कभी कभी किसी चीज की कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उसके बगैर रहा जाए। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूदा नेमतों को हकीर बना देती हैं। टूटे हुए लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो आखिर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं महरूमियों और तन्हाइयों के साथ जीना कितना दुश्वार होता है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। अक्ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह भी माफ नहीं करा सकती, लेकिन नदामत का एक आंसू मुमकिन है जिंदगी भर के गुनाह माफ करवा दे। औरत सिर्फ दोनों जज्बों की तलबगार होती है, इज्जत और मोहब्बत। इससे ज्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो बेटी का बाप बना तो समझा कि खौफ और खुशी की मिली जुली कैफियत क्या होती है। खुशी इस बात की उसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा था, खौफ इस बात का कि न जाने उसका नसीब कैसा होगा। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दो, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। जो चीज लेना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो। जो कुछ भी मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका उसमें बेहतरी थी। कितना खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह से अपने दिल की बात कहते हैं तो वो पहले से बाखबर होता है, मगर फिर भी हमें सुनना चाहता है। अपने नुकसान पर हरगिज गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापिस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, बाकी मोहब्बतें पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए की जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक है, अपनी जुबान को नर्म गुफ्तगू और सलाम का आदी बनाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम होंगे। बड़ा इंसान वो है जिसके सामने कोई दूसरा अपने आप को छोटा न समझे। जब इंसान की मेहनत गलत हो जाए तो यकीन कमजोर हो जाता है, और जब यकीन खराब हो जाए तो आमाल खराब हो जाते हैं। आमाल खराब हो जाएं तो इंसान नाकामी के रास्ते को इख्तियार कर लेता है। जो ये कहते हैं कि पीछे मुड़ मुड़ कर माजी को नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, ताकि अपनी औकात ना भूले। ये याद रहे कि कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि औरतों के पास कोई राज नहीं छुपता, लेकिन हकीकत ये है कि अगर औरतों को राज रखना ना आता होता तो आज कोई मर्द सर उठा कर ना चल सकता। किसी भी दोस्त की जानिब से की गई गलती को भूलने की कोशिश करें, लेकिन उस दोस्त को जरूर याद रखें जिसने एतमाद को धोखा दिया हो। इंसान को हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए। ऊपर देखने से एहसास कमतरी का एहसास होता है, जबकि नीचे देखने से इंसान अपने रब का शुक्रगुजार होता है। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। अगर चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो तुम अच्छी किस्मत वाले हो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो,
वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रही हैं। बुरा वक्त इंसान को इतना नहीं तोड़ता जितना बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को तोड़ देती हैं। बाज लोग मरते हैं तो उनके साथ कई लोग मर जाते हैं, और बाज लोग मरते हैं तो कई लोग जीने लग जाते हैं। बगदाद में एक नान भाई था। वो बहुत अच्छे नान कुलचे लगाता था और दूर दूर से दुनिया उसके गर्म गर्म नान खरीदने के लिए आती थी। कुछ लोग बाज औकात उसे खोटा सिक्का देकर चले जाते, जैसे यहाँ हमारे यहाँ भी होते हैं। वो नान भाई खोटा सिक्का लेने के बाद उसे जांचने और परखने के बाद अपने गले में डाल लेता था, कभी वापस नहीं करता था, और किसी को आवाज देकर नहीं कहता था कि तुमने मुझे खोटा सिक्का दे दिया, या बेईमानी का ताना नहीं देता, बल्कि वो मोहब्बत से सिक्का भी रख लेता था। जब उस नान भाई का आखिरी वक्त आया तो उसने पुकार कर अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे बंदों से खोटे सिक्के लेकर उन्हें आला दर्जे की खुशबूदार गर्म गर्म सेहतमंद नान देता रहा और वो लेकर जाते रहे। आज मैं तेरे पास झूठी और खोटी इबादत लेके आ रहा हूँ, वो इस तरह से नहीं जैसी तू चाहता है। मेरी तुझसे दरखास्त है कि जिस तरह मैंने तेरी मखलूक को माफ किया, तू भी मुझे माफ कर दे। मेरे पास असल इबादत नहीं है। बुजुर्ग बयान करते हैं कि किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो वो ऊंचे मकाम पर फाइज था और अल्लाह ने उसके साथ वो सलूक किया जिसका वो मतमन्नी था। मैंने वक्त की भीड़ में खो जाने वालों को दोबारा मिलते नहीं देखा। अगर वो कभी आमने सामने आ भी जाएं, तो वो वही लोग नहीं होते। फूल और कांटे इंसान अपनी राह में खुद बिछाता है और इल्जाम हमेशा दूसरों के सर लगाता है। धोखे का कोई ठिकाना नहीं होता, ये जहां से जाता है वहीं वापस लौट कर आता है। फानी दुनिया में फना हो जाने वाली चीजों से मोहब्बत ना करो, बल्कि उस जात से करो जो लाफानी है। मोहब्बत और दोस्ती खुदा के दो बेहतरीन तोहफे हैं जो आपको अता किए गए हैं। इन्हें खुद गर्ज लोगों पर बर्बाद मत करें। दिल की बातों को किसी के सामने कहने से और मांगने से बेहतर है कि अपने दिल की बातों, दुख और तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ अपने रब के सामने कहो, क्योंकि बेशक वही तकदीर के लिखे को बदलने की सलाहियत रखता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है। अगर तुम्हारी कोई बुरी बात भी किसी को अच्छी लगे तो समझ लो उस इंसान के लिए तुम बहुत खास हो। जितना भी किसी को परखोगे उतना ही टूटते जाओगे। इसलिए लोगों से सिर्फ प्यार करो, उन्हें आजमाने परखने की कोशिश न करो। अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई भूलते चले जाओ। जितना मर्जी मोहब्बत से संभालो, जिन रिश्तों में सच्चाई ना हो वो खुद ही टूट जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। जब गुनाह के कामों में दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। मोहब्बत की मंजिल निकाह है, सिना नहीं। वो शख्स किस तरह तकब्बर कर सकता है जो मट्टी से बना हो, मट्टी में जाने वाला हो और मट्टी में कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बनने वाला हो।